आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिकर्शन ट्री मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो उस मेथड से भी हमने क्या किया था, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज किया था। सो ये एक नया मेथड है, इससे भी हम मोस्टली प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं। सभी प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिकर्शन ट्री मेथड क्या है। सबसे पहले रिकर्शन ट्री क्या चीज है, जैसे कि एक नॉर्मल ट्री होता है वैसे ही है। इट इज अ ट्री वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ सर्टेन रिकर्सिव सब प्रॉब्लम। अब नॉर्मल ट्री में क्या होता है, एक नोड्स होती हैं, एक पेरेंट नोड होती है, फिर चाइल्ड नोड्स होती हैं और लास्ट में लीफ नोड्स होती हैं। तो ये रिकर्शन ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंस क्या है, हर एक नोड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक सब प्रॉब्लम की कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। और वो सब प्रॉब्लम किस तरह की है, रिकर्सिव है। अगर एक प्रॉब्लम दे रखी है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन है कोई प्रॉब्लम, तो सब प्रॉब्लम क्या आ गई, n/3 टू n/3। ये क्या है, इनकी कॉस्ट दे रखी है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टी ऑफ एन ही बन जाएगा। तो इस तरह से ये हर एक नोड क्या रिप्रेजेंट करती है, द कॉस्ट ऑफ सब प्रॉब्लम। और सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एंटायर एल्गोरिथम की क्या आएगी, कॉस्ट पता चल जाएगी। सो इफ वी सम अप द वैल्यूज इन ईच नोड वी गेट द कॉस्ट ऑफ एंटायर एल्गोरिथम। नेक्स्ट आ गया आपका एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसको मैं सॉल्व करूंगा, और इससे आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा कि हम रिकर्शन ट्री मेथड से हम कैसे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये एक रेकरेंस रिलेशन दे रखा है। अगर आपको रेकरेंस रिलेशन के बारे में जानना है और आपको नहीं पढ़ा है आपने, तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देख सकते हैं। मैं ऊपर आपका आई बटन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा, उस पर आप क्लिक करके रेकरेंस रिलेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो अब ये रिलेशन रेकरेंस रिलेशन क्या बता रहा है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। सो इफ अ प्रॉब्लम ऑफ साइज n, अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है जिसका साइज n है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टी ऑफ n। ये आपको लग गया पता। अब अगर मैं उसको कोई n अमाउंट ऑफ वर्क करता हूँ उस प्रॉब्लम पे, तो मैं उस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, दो सब प्रॉब्लम्स में। दोनों सब प्रॉब्लम्स का साइज कितना होगा, n/2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई एक प्रॉब्लम दे रखी है टी ऑफ n। अब टी ऑफ n पे मैं क्या कर रहा हूँ, n अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं n अमाउंट ऑफ वर्क करता हूँ तो मैं टी ऑफ n, जैसे लेट्स सपोज ये मुझे दे रखा है टी ऑफ n, अगर मैं n अमाउंट ऑफ वर्क करूंगा तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं ट्री की फॉर्म में बात करूं तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ n/2 और दूसरी साइड भी आ जाएगा टी ऑफ n/2। सो मैंने प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आगे ये क्या है आपकी एंकर कंडीशन। एंकर कंडीशन मतलब ये कंडीशंस होती हैं जिनके जो पूरे आपके एल्गोरिथम को क्या करती हैं, एंकर करती हैं, जो डायरेक्शन दिखाती हैं। सो ये कब तक डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। जैसे ही n 1 हो जाएगा आपका प्रोग्राम जो है, एल्गोरिथम क्या है, वो स्टॉप हो जाएगा, देन वर्क डन विल बी 1। सो अगर हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं, हम लार्ज नंबर से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू जब तक तो 1 से बड़ी है, लेट्स सपोज 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तब तक तो क्या है, रिकर्सन चलता रहेगा, n/2 प्रॉब्लम्स में डिवाइड होता जाएगा। जैसे ही आपका n की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी हो गई या 1 हो गई, वैसे ही वहां पे आपका एल्गोरिथम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको हम स्टॉपिंग कंडीशन भी बोलते हैं। स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, व्हेन n इज इक्वल टू 1। एंकरिंग कंडीशन आपकी व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं क्या है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक कॉपी पेन जरूर ले लें, उसमें आप जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके साथ साथ में सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कोई भी, अगर आपको कोई डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। सो स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ अ रिकर्शन ट्री बेस्ड ऑन अ गिवन रेकरेंस रिलेशन। एक रेकरेंस रिलेशन दे रखा है, इसके बेसिस पे हमने क्या करना है, ट्री बनाना है। अब ट्री देखो कैसे बनाएंगे हम, यही रिलेशन लेंगे, टी ऑफ एन के ऊपर क्या है, एन अमाउंट ऑफ अगर मैं काम करूंगा तो दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगा, n/2 n/2। देखिए टी ऑफ एन को मैंने दो प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, n/2 n/2, ये दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक और चीज ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, टी ऑफ एन पे कितना काम किया है, n, यहाँ पे आ गया टी ऑफ एन, तो मैंने n अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो दो प्रॉब्लम्स मैंने डिवाइड कर दिया, n/2 n/2। अब ये आ गई आपकी सब प्रॉब्लम, इसको मैं डिवाइड कर दिया, फिर से इस पे मैं काम करूंगा। कितना काम करूंगा, अब n काम तो नहीं करूंगा क्योंकि n तो मैंने दोनों पे किया, अब इस पे कितना काम करूंगा, n/2।
जब मैं इस पे n/2 काम करूंगा तो कितने दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, t ऑफ n/4, t ऑफ n/4। अब t ऑफ n/4 पे कितना काम करूंगा, n/2 काम तो नहीं करूंगा क्योंकि n/2 तो इस साइड भी काम हो रहा है, इस पे मैं उतना ही काम करूंगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो कितना काम करूंगा, n/4। ये जो आपका ग्राफ है ये आपका दिखा रहा है कि टाइम टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ साइज n/2, ये आपका दिखा रहा है कॉस्ट कितनी लग रही है प्रॉब्लम को डिवाइड करने में या आप सॉल्व करने में। अब n अगर साइज है प्रॉब्लम का, टाइम कितना लग रहा है, tn, वर्क डन कितना है, n/2 में डिवाइड कर दिया, वर्क डन कितना हो गया, आधा हो गया। n/2 को अगर मैं 200 में डिवाइड कर रहा हूँ तो n/2 वर्क नहीं लगेगा, कितना लगेगा, n/4। ये इस तरह से आ गया, ठीक है। सो a problem of size n will get divided into two problems of size n/2 n/2। so अगर प्रॉब्लम का साइज n दे रखा है वो दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई, n/2 n/2। नेक्स्ट आ गया आपका पॉइंट, then each sub problem of size n/2 will get divided into two sub problems of size n/4 and so on। अब so on का मतलब है कि कब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, कब तक ये आपका जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है ये कब तक चलेगा। ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास सब प्रॉब्लम का साइज कितना हो जाता है, 1 नहीं हो जाता। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, कब तक हम इसको करते जाएंगे जब तक हम स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम पे नहीं पहुंच जाते। जैसे कि आपका डिवाइड एंड कॉन्कर में होता है, हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई लिस्ट सॉर्ट करनी है, जैसे सपोज बाइनरी सर्च, अगर हमने कुछ सर्च करना है कुछ, तो हम क्या करते हैं, तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं आ जाती। जैसे मर्ज सॉर्ट में होता है, हम क्या करते हैं, एक लिस्ट दे रखी है, उसको मैंने सॉर्ट करना है, 10 एलिमेंट्स की लिस्ट है तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 5 में, फिर 2 की लिस्ट में करूंगा, लास्ट में 1 की लिस्ट आ जाएगी जब एक एक एलिमेंट ही रह जाएगा। जब एक एक एलिमेंट रह गया फिर मैं उसको क्या करूंगा, कंबाइन करता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा, फिर मेरे पास पूरी लिस्ट सॉर्टेड आ जाएगी। सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे सब प्रॉब्लम्स को, जब तक इसका साइज क्या हो जाता है, साइज 1 नहीं हो जाता, रिड्यूस टू 1। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू डिटरमाइन द कॉस्ट एट ईच लेवल, मतलब कि हर लेवल पे कितनी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट मीन्स कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। एट लेवल 0 लेवल पे इनपुट का साइज कितना है, n है, तो लेवल में कितनी कॉस्ट लग रही है, n। लेवल 1 पे कितना है, n/2 प्लस n/2 दैट इज n। लेवल 1 पे, लेवल 2 पे कितना है, n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 मैं करता जाऊंगा, कितना हो जाएगा, ये भी n एंड सो ऑन। सो इसके नीचे आ जाएगा n/8 प्लस n/8, मैं 8 बार ऐड करूंगा फिर भी आपका क्या आ जाएगा, n। सो एट ईच लेवल, हर एक लेवल पे मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी कॉस्ट है, n। यहाँ पे भी कितनी है, n। इस लेवल पे कितनी है, n। यहाँ पे भी कितनी है, n। इसी तरह से मैं नीचे जाता जाऊंगा तो कॉस्ट कितनी है, n। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि कितना नीचे जाना है, कब तक मैं नीचे जाता जाऊंगा, कहाँ पे, कौन से लेवल पे जाके हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो रहा है। वो ऑब्वियसली कहाँ पे स्टॉप होगा, जब आपका साइज कितना हो जाएगा, 1। बट अभी तक मुझे ये नहीं पता कि कितना नीचे जाना है, 10 टाइम्स नीचे जाना है, 20 टाइम्स नीचे जाना है, कब तक नीचे जाना है, तो ये मुझे अभी नहीं पता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही जानेंगे कि कहाँ पे आपका ये जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ये जो ट्री है, कहाँ पे स्टॉप होगा। सो डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन द रिकर्शन ट्री, मतलब एक रिकर्शन ट्री में टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे। अब हम इसको एक चीज देखते हैं, लेवल 0 पे सब प्रॉब्लम का साइज कितना है, n। लेवल 1 पे सब प्रॉब्लम का साइज कितना है, n/2। सब प्रॉब्लम में छोटी प्रॉब्लम है जो हमने डिवाइड किया है। लेवल 2 पे आते हैं तो साइज कितना हो जाता है, n/4। लेवल 3 पे जाऊंगा तो साइज कितना हो जाएगा, n/8। 8 यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी n/8 दो में मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ। तो मैं दो में डिवाइड करता जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, लेवल कैसे आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर में आ रहा है, 2 की पावर में आ रहा है। सो n डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0। अगर लेवल 0 है तो प्रॉब्लम का साइज कितना, अकेला n ही है, तो n डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो अकेला क्या आ जाएगा, n। साइज ऑफ सब प्रॉब्लम एट लेवल 1, लेवल 1 में कितना साइज है, n/2, तो n/2 रेज़ टू पावर 1। ऐसे करते करते अगर मैं कोई लेवल i तक पहुंच जाता हूँ नीचे, तो मैंने लेवल 0 से शुरू किया, 0 के बाद इस तरह से लेट्स सपोज आए, फिर हम आगे गए, फिर आगे गए, ऐसे चलते जा रहे हैं, इसको डिवाइड करते जा रहे हैं डिवाइड, ठीक है। तो लेट्स सपोज कहीं नीचे जाके क्या आया था, लेवल i। जब लेवल i आ गया तो n डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर i, साइज कितना हो जाएगा प्रॉब्लम का, n रेज़ टू पावर
n डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर i। ये आप समझ गए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम का साइज कितना है, n डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर 0। ठीक है, यहाँ पे साइज कितना है, n डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, नीचे जाते जाएंगे 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 5, 6, इस तरह चलता जाएगा। वैसे ही अब कोई भी लेवल ले लेते हैं, लेवल i ले लिया तो वहां पे कितना हो जाएगा, n डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर i। अब हम क्या करते हैं, कोई लेवल x मान लेते हैं जहां पे क्या हो रही है, आपकी सब प्रॉब्लम 1 बन रही है, मतलब वहां पे क्या होगा, आपका जो ट्री है वो खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे जो जहां पे आपका खत्म हो रहा है। सो n बाय 2 रेस्ट पावर x जब आपका 1 हो जाएगा, मतलब जो प्रॉब्लम का साइज आपका 1 हो जाएगा, तब आपका जो ट्री है वो स्टॉप हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू n, n को मैं उधर ले गया। अब दोनों साइड अगर मैं log से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x log 2 is equal to log n, so x is equal to log of base to n। so total number of levels कितने हैं, जितने at x level आपका 1 हो रहा है, तो total levels कितने हो गए, log 2n। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए, log 2n। प्लस 1 क्यों किया मैंने, प्लस 1 इसलिए किया है क्योंकि हमने लेवल 0 से शुरू किया है, लेवल 0 से शुरू किया है। तो अगर मैं 0 से शुरू करता हूँ, अगर 7 लेवल्स हैं तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1। 0 से अगर 7 तक जाओ तो आपके 8 नंबर्स होते हैं, तो 0 प्लस 1 मैंने कर दिया। सो log 2n प्लस 1। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। अभी इसमें लेवल कितने हैं, 3 लेवल हैं, 0 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जो इसमें ट्री में कितने लेवल्स हैं, log n प्लस 1 लेवल। अब हमने नंबर ऑफ लेवल्स भी निकाल लिए। अब हमने देखना है कि डिटरमिन क्या करना है, नंबर ऑफ नोड्स इन द लास्ट लेवल। जैसे कि आपका लेवल 1 में कितनी, लेवल 0 में कितनी नोड है, एक ही नोड है, यहाँ पे कितनी है, 2। लेवल 2 पे आके 4 हो जाती हैं। लेवल 3 पे आके कितनी हो जाएंगी, 8 नोड हो जाएंगी। लेवल 4 पे कितनी हो जाएंगी, 2 रेस्ट पावर 4, 16 नोड्स हो जाएंगी। ऐसे करते करते जब मैं लास्ट लेवल में आऊंगा, लास्ट लेवल कौन सा है हमारा, ये वाला, जो लास्ट लेवल कौन सा है आपका, ये log 2n। और जब मैं ये इस लेवल तक पहुंचूंगा तब कितनी नोड्स होंगी। सो अगर लेवल सॉरी अगर हम लेवल 0 पे हैं तो नोड्स कितनी है, 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस्ट पावर 0। लेवल 1 पे हैं तो नोड कितनी है, 2। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2। अब मैं अगर लेवल लास्ट में पहुंचूंगा, लास्ट लेवल कौन सा है, log 2n, जो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया है। अब और इसमें नोड्स कितनी होंगी, 2 रेस्ट पावर log टू द बेस n, log n बेस 2। ये आप में इसमें कैंसिल हो जाएगा, टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी, n नोड्स। सो लास्ट लेवल में कितनी नोड्स हैं, n नंबर ऑफ नोड्स। अब n नंबर ऑफ नोड्स लास्ट में होंगी। अब आ गया डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द लास्ट लेवल, कि लास्ट लेवल में कितनी कॉस्ट लगेगी। अब आप देखें इस लेवल में कितनी कॉस्ट लग रही है, n। इस लेवल में कितनी लग रही है, n/2 प्लस n/2, क्योंकि इसमें कितनी नोड्स हैं, 2। इसमें कितनी नोड्स हैं, 4, तो 4 इंटू n/4। लास्ट वाले में कितनी नोड्स हैं, n। और हर नोड की कितनी है, क्योंकि लास्ट वाली नोड है तो लास्ट वाली नोड में कितनी होगी, साइज कितना हो जाएगा, 1। अगर 1 है साइज, n का साइज 1 है तो t ऑफ n क्या होता है, 1। तो n इंटू टी ऑफ 1, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ n। सो लास्ट जो नोड है उसका साइज कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n। तो इतना इसको टाइम लगेगा। अब हमने लास्ट नोड का भी निकाल लिया और बाकी नोड्स का तो हमें पता ही है कितना है, वो n है। तो हम सभी को ऐड करते हैं, n प्लस n प्लस n। कब तक ऐड करते जाएंगे, कितने बार ऐड करेंगे, log 2n टाइम्स इसको हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल लेवल्स कितने हैं, log 2n लेवल्स। इतनी बार इसको ऐड करते जाएंगे और लास्ट वाले लेवल का कितना था, n। तो इसको अगर मैं log 2n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, n इंटू log 2n। सो n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n। इसमें सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी है, ये टर्म जो है फर्स्ट वाली आपकी सिग्निफिकेंट है, सेकंड वन आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो हम सिग्निफिकेंट टर्म को ले लेते हैं, ये आपका आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रेकरेंस रिलेशन। So this was the method
नेम्ड एज रिकर्शन ट्री मेथड। तो इस मेथड की हेल्प से हम इस तरह से किसी भी रिकर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो एक बार स्टेप्स फिर से हम देख लेते हैं कि टोटल स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले हमने क्या किया, रिकर्शन ट्री बनाया रिकंसिलेशन से। फिर हमने क्या किया, डिटरमिन द कॉस्ट एट ईच लेवल, हर लेवल की कॉस्ट निकाल ली, जैसे कि फर्स्ट में n थी, n/2 n/4 इस तरह से। फिर हम कब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे, हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं। एक रिकर्शन जो आपका एल्गोरिथम होता है वो खुद को कॉल करता है, बट वो कब तक कॉल करता जाएगा खुद को, जब तक वो स्टॉप नहीं होगा। कब स्टॉप होगा, कोई ना कोई स्टॉपिंग कंडीशन होगी। जैसे कि इस केस में स्टॉपिंग कंडीशन क्या थी, जब तक n 1 नहीं हो जाता। जैसे n 1 होगा आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे आपका ट्री भी खत्म हो जाएगा। सो हमने वो कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि लास्ट नोड है वो लेवल कौन सा है, n log n plus 1, सॉरी log n plus 1। फिर हमने क्या किया, डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स इन लास्ट लेवल। हमने देखा कि फर्स्ट लेवल 0 पे कितनी नोड थी, एक ही नोड है। लेवल 1 पे कितनी नोड है, 2 है। लेवल 2 पे कितनी नोड है, 4 है। लेवल 3 पे कितनी नोड होंगी, 2⁻3 8 होंगी। इस तरह से हम लास्ट लेवल जो है वहां पे कितनी नोड होंगी वो हमने कैलकुलेट करी। फिर हमने क्या किया, कॉस्ट निकाली लास्ट लेवल की, और उसको बाकी कॉस्ट जितनी थी हर एक लेवल की उनके साथ ऐड करते गए। तो हमारे पास पूरे जो हमारा ट्री है, जो हमारा पूरा एल्गोरिथम है रिकर्शन बेस्ड, उसका हमारे पास उसकी एनालिसिस होगी, उसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई। सो दिस वाज द मेथड। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप प्लीज डू कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आई वुड रियली रिकमेंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कॉपी पेन लेके खुद स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करके देखें और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।